बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 19 चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम राना। ज़ेर नज़र वीडियो में हम दज्जाल के फितने की शिद्दत और वुसअत को समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा। जिसको लोग पानी समझेंगे हकीकत में वो झुलसा देने वाली आग होगी, और जिसको आग ख्याल करेंगे वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। सो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए तो वह अपने आप को उस चीज़ में डाले जिसको अपनी आंखों से आग देखता है, इसलिए कि हकीकत में वो मीठा और ठंडा पानी है। और फिर इसी तरह एक दूसरी हदीस में दज्जाल के साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ का जिक्र है। मतलब यह है कि जो उसके सामने झुक जाएगा उसके लिए दौलत और ग़ज़ाई अशिया की फरावानी हो जाएगी, और जो उसके निज़ाम को नहीं मानेगा उस पर हर किस्म की पाबंदी लगाकर उन पर आग बरसाएगा। जैसा कि हमने कहा कि दज्जाल के आने से पहले उसका फितना शुरू हो जाएगा। अफ़गानिस्तान और इराक़ में आग की बारिश, और जिन लोगों ने इब्लीसी क़ुव्वतों की बात मान ली उन पर डालरों की बारिश की जा रही है। आकाए मदनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जिस महफ़िल में भी दज्जाल का बयान फरमाते थे वहाँ सहाबा पर खौफ तारी हो जाता था और सहाबा रोने लगते थे। लेकिन क्या वजह है कि आज के मुसलमान इसके बारे में कुछ ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर पाते। अज़ीज़ान मोहतरम, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप इस जहाद के अंदर मेरे साथ शरीक हो जाएं। शायद इसकी वजह यह है कि आज लोग इस फितने को उस माना में समझने की कोशिश नहीं करते जिस माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। आज अगर कोई मुसलमान ये हदीस सुनता है कि दज्जाल के पास खाने का पहाड़ और पानी की नहर होगी, तो इस हदीस को वो इस हाल में सुनता है कि उसका पेट भरा होता है और उसको पानी की कोई तलब नहीं होती। लिहाजा वो दज्जाल वाले हालात को भी अपने भरे पेट और तर गले वाली सूरत हाल पर ही क़यास करता है। और ये हदीस सुनते वक्त उसकी आंखों के सामने ये मंज़र बिल्कुल नहीं आता कि वहाँ हालत ये होगी कि दिनों से नहीं बल्कि हफ्तों से रोटी का एक टुकड़ा भी देखने को नहीं मिला होगा। भूख ने बड़ों बड़ों को निढाल कर दिया होगा। पानी ना मिलने की वजह से हलक में कांटे चुभ रहे होंगे। जब घर के अंदर आप कदम रखेंगे तो नज़रों के सामने आपका वो लख्ते जिगर होगा जिसके एक इशारे पर आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। अब वही बच्चा आपके सामने है। शिद्दत प्यास से ज़ुबान बाहर निकली हुई है। कई दिन के फाके ने गुलाब जैसे चेहरे से ज़िंदगी की तमाम रौनकों को छीन लिया है। ये मंज़र देखकर आपका दिल तड़प उठता है और आप लाचारी और बेबसी के आलम में अपने जिगर के टुकड़े से दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। दूसरी तरफ हसरतों का बुत बनी आपकी माँ, हाँ आपकी माँ, जिसने आपको कभी भूखे पेट नहीं सोने दिया, जो आपकी प्यास को आपके आँखों के इशारे से समझ आती थी, जिसने अपनी तमाम खुशियों और अरमानों को आपके नाम कर दिया था। आज वही माँ, आज वही आपकी माँ निगाहों में हज़ारों सवालात लिए जवान बेटे की तरफ इस उम्मीद से देख रही है कि शायद आज बेटा ज़रूर रोटी का एक टुकड़ा कहीं से लेकर आया होगा। बेटा आज माँ की ममता की खातिर पानी का एक कतरा ज़रूर कहीं से लाया होगा। आपका चेहरा समझने वाली माँ आज भी बेटे के चेहरे पर लिखे जवाब को पढ़ लेती है, और माँ की आंखों से जवान बेटे की बेबसी पर अश्कों के कतरे गिरते हैं तो आपका कलेजा मुंह को आने लगता है। आप अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। आप फिर दूसरी तरफ मुंह मोड़ते हैं, शायद उस कोने में कोई ना हो, लेकिन वहाँ आपकी शरीके सफ़र है, आपकी शरीके हयात है, जिसने हर इम्तिहान की घड़ी में आपको हौसला दिया। लेकिन आज उसके होंठ सूख चुके हैं। ज़ब्त का समंदर अंदर ही अंदर मौजें मार रहा है, और यकायक अपने चाँद को देखकर दिल में छुपे अश्कों के समंदर में तूफ़ान पैदा हुआ, और देखते ही देखते आपकी मोहब्बत अपनी अश्कों में पिघलने लगी। अब आखिर आप भी तो इंसान हैं, आपके सीने में भी तो गोश्त का लोथड़ा ही धड़कता है। आखिर कब तक अपनी अना और ईगो के खौल में खुद को छुपा सकते थे। अब जबकि तमाम मादी सहारे टूट गए, उम्मीदों के तमाम पतवार हाथों से छूट गए, तो आपकी आंखों ने भी रख्सारों को नम करना शुरू कर दिया।
एक तरफ बिलखता मासूम बच्चा और दूसरी तरफ माँ की ममता, फिर बीवी की मोहब्बत, इन सब के गमों ने आपके दिल को मोम की तरह पिघला दिया और कोई फाया रखने वाला भी मुयस्सर नहीं। और कैसे हो कि हर घर और हर दर में यही मंजर है। ऐसे वक्त में बाहर से खाने की खुशबू और पानी की आवाज़ सुनाई देती है। आप भी और आपके प्यारे भी सब दौड़ते हुए बाहर जाते हैं तो सामने देखकर ऐसा लगता है क्या मुश्किल की घड़ी टल गई। इंसानों के इस जंगल में कोई मसीहा आ पहुंचा। आने वाला मसीहा ऐलान करता है कि भूख और प्यास के मारे हुए लोगों, ये लजीज खुशबूदार खाने और ये ठंडा मीठा पानी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये सुनते ही आप और आपके पूरे घर और शहर में जैसे आधी ज़िंदगी यूं ही लौट आई हो। मसीहा फिर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए है, लेकिन क्या तुम इस बात को मानते हो कि इस खाने और पानी का मालिक मैं हूँ? क्या तुम इस हकीकत को तस्लीम करते हो कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है? खाने और पानी की तरफ आपके बढ़ते हुए कदम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और आप कुछ सोचने लगते हैं। आपकी याददाश्त ने कहा कि ये अल्फाज कुछ जाने पहचाने लगते हैं और आपको याद आ गया कि ये मसीहा कौन है। लेकिन तभी आपके पीछे से बच्चे के बिलखने की आवाज़ें तेज़ होने लगती हैं, माँ की चीखें सुनाई देने लगती हैं। आप दौड़े हुए अंदर जाते हैं तो आपके जिगर का टुकड़ा, आपका बेटा, मौत व हयात के दरमियान लटक रहा है कि अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो आपका बच्चा बिछड़ने से बच सकता है। आप बच्चे के बिछड़ने के गम से खुद को बचा सकते हैं। अब एक तरफ बच्चे और माँ और बीवी की मोहब्बतें हैं, दूसरी तरफ एक सवाल का जवाब है। एक तरफ खुशियों भरा घर है और दूसरी तरफ मातम कदा है। गोया एक तरफ आग है और दूसरी तरफ खूबसूरत बागात हैं। ज़रा बताइए, जहन के बंद दरीचों को खोल कर सोचिए, क्या मामला इतना ही आसान है जितना आप समझ रहे हैं? शायद नहीं, बल्कि ये फितना तारीख़ इंसानी का सबसे भयानक फितना है। ये सब पढ़कर परेशान हो गए क्या? किसी के ध्यान में तुम खो गए क्या? अभी कुछ देर पहले तक यहीं थे, ज़माना हो गया तुमको गए क्या? अजीज़ान मोहतरम, हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होगा और वो फितना दज्जाल का फितना है। और मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नमाज में तशहद पढ़कर फारिग हो जाए तो अल्लाह से 4 चीज़ों की पनाह मांगे और कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। अजीज़ान मोहतरम, इसका मतलब है, ए अल्लाह, मैं आपसे जहन्नम के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ और कब्र के अज़ाब से और मौत व हयात के फितने से और मसीह दज्जाल के शर से। अजीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को किस कदर दज्जाल से बचाने की फ़िक्र की थी और उनको नमाज में दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ मांगी जाती है उसमें ये दुआ सिखाई है। और फिर इसके अल्फाज इस तरह भी हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मसम वल मगरम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।